We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. अभी हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड में हम लोग देखेंगे आरएनए एंड डीएनए। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा और क्रोमोसोम के बारे में डिटेल में पढ़ा था, राइट। अभी हम देखेंगे कि डीएनए आरएनए क्या होता है और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स? दे आर मॉलिक्यूल्स दैट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर सेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मतलब न्यूक्लिक एसिड क्या है? मॉलिक्यूल्स है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, किसके लिए? फॉर द सेलुलर ग्रोथ, क्योंकि सेलुलर ग्रोथ हो उसके लिए, एंड रिप्रोडक्शन के लिए। और उसके 2 टाइप्स है, जैसे मैंने बोला डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या है? दैट इज़ डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए इट इज़ रिबोन्यूक्लिक एसिड। दिस आर द पॉलीमर्स जो कंसिस्ट करते हैं क्या? लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? डीएनए और आरएनए क्या है? ये है पॉलीमर्स है जो क्या कंसिस्ट करते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। हम बोल सकते हैं कि डीएनए और आरएनए क्या कंसिस्ट करते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? They are consist of nitrogenous base and pentose sugar and phosphate groups. अगर हम लोग देखें, जैसे हमने कल देखा था जीन का जो मैं स्ट्रक्चर दिखा रही थी, राइट। क्रोमोसोम के हमने जब डिटेल में देखा तो उसमें हम लोग देखा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ क्रोमाटिड। फिर उसका कन्वर्ट होता है, अगर वो शेप जो है क्रोमोसोम हम लोग देखते हैं जो अपीयर होता है मेनली सेल डिवीजन के टाइम पे, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन पे हम लोग क्रोमोसोम को देखते हैं। फिर क्रोमोसोम किसका बना होता है? जीन्स का। जीन्स में स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज़ डीएनए। और डीएनए मेनली 3 जो कंपोनेंट है उसका बना होता है। दैट इज़ 3 कंपोनेंट्स आर नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोज सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लिक एसिड जो है दैट इज़ मॉलिक्यूल जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है सेलुलर ग्रोथ का और रिप्रोडक्शन के लिए। और 2 टाइप के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। और दे मेनली पॉलीमर्स होते हैं और किसके कंसिस्ट होते हैं? कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स, उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और वो नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोज सुगर और फॉस्फेट ग्रुप का बना हुआ होता है। हियर इज नाइट्रोजनियस बेस, then here is pentose sugar and is a phosphate group. then जो नाइट्रोजन बेस होता है, राइट, उसके बारे में देखें तो नाइट्रोजन बेस जो है तो जो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। नाइट्रोजन बेस इन न्यूक्लियोटाइड दैट कंसिस्ट ऑफ 2 जनरल टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आएगा, कौन सा आएगा? प्यूरिन्स में आएगा एडेनाइन एंड ग्वानिन। और पिरिमिडिन्स में आएंगे साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। यहाँ पे आप देख सकते हो पिरिमिडिन एंड प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर। पिरिमिडिन्स में आते हैं सी, दैट इज साइटोसिन, टी इज थाइमिन एंड यू फॉर यूरासिल। और प्यूरिन्स में आएंगे एडेनाइन एंड ग्वानिन। ये जो पिरिमिडिन्स है साइटोसिन, वो आपको दोनों में देखने के लिए मिलेगा, डीएनए एंड आरएनए में। थाइमिन जो है वो आपको ओनली डीएनए में देखने के लिए मिलेगा। और यूरासिल जो है दैट इज़ ओनली सीन इन आरएनए। और प्यूरिन्स में जो दोनों एडेनिन एंड ग्वानिन है वो दोनों आरएनए एंड डीएनए में देखने के लिए मिलेगी। आप बोल सकते हो कि जो डीएनए है उसमें एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा,
साइटोसिन होगा एंड थायमिन होगा, राइट। और जो आरएनए है, आरएनए में आपको देखने मिलेगा साइटोसिन, एडेनाइन, ग्वानिन एंड यूरासिल। सो डीएनए में यूरासिल नहीं होता है और आरएनए में थायमिन नहीं होता है। देन अनदर इज पेंटोस शुगर। सो देर आर टू रिलेटेड पेंटोस शुगर, दो होते हैं। आरएनए में रिबोसोम्स होते हैं और डीएनए में डीऑक्सी रिबोस होते हैं। सॉरी, आरएनए में रिबोस होते हैं और डीएनए में क्या होगा, डीऑक्सी रिबोस होगा। सो ये जो शुगर है, दे हैव there are carbon atoms number with the primers to distinguish them from the nitrogen bases. तो ये जो शुगर है उसमें कार्बन एटम्स होते हैं, राइट। सो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उससे वो उनको अलग करते हैं। सो पेंटोस शुगर इन आरएनए और डीएनए का आप स्ट्रक्चर देखोगे नीचे। सो रिबोस जो है दैट इज़ इन आरएनए एंड डीऑक्सी रिबोस इन डीएनए। सो यहाँ पे आप एरो करके देख रहे हो कि देर इज़ नो ऑक्सीजन इज बाउंडेड टू दिस कार्बन, सो दैट इज डीऑक्सी रिबोस। देन नेक्स्ट इज हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। सो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है। सो न्यूक्लियोसाइड्स जो है वो क्या कंसिस्ट करते हैं, मेनली नाइट्रोजन। सो इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन बेस that is linked by a glycosidic bond to C1 of a ribose or deoxyribose. So nucleosides जो है they are named by changing the nitrogen base ending to O-cene for the purines and iodine for the pyrimidines. So जो न्यूक्लियोसाइड क्या है वो क्या कंसिस्ट करता है, मेनली जो नाइट्रोजन बेस जो है वो कंसिस्ट करता है दैट इज़ लिंक्ड बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो C1 है, कार्बन 1 है, वहाँ पे C1 किसका, रिबोसोम और रिबोस और डीऑक्सी रिबोस का C1 जो है वहाँ पे नाइट्रोजन बेस जो है वो लिंक्ड होगा बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड इज़ अ न्यूक्लियोसाइड दैट फॉर्म अ फॉस्फेट एस्टर with the C5OH group of ribose और deoxyribose. So जो न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड है जो फॉर्म करता है फॉस्फेट एस्टर, यहाँ पे फॉस्फेट एस्टर विद द या C5OH ग्रुप ऑफ रिबोस और डीऑक्सीरिबोस। और इसका जो नेम है न्यूक्लियोटाइड्स का, they are name using the name of nucleoside that is followed by 5 monophosphate. So जैसे कि हमने ये देखा, राइट, न्यूक्लियोसाइड में हमने क्या देखा, प्यूरिन का नेम होगा ओसिन के साथ और पिरिमिडिन का नेम होगा आइडिन के साथ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल है एडिनोसिन, सो दैट इज़ प्यूरिन, राइट, इन अ न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड में कैसे नाम एंड होगा, विद द 5 मोनोफॉस्फेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हियर एडेनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट दैट इज AMP, एडेनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट हियर। देन यहाँ पे इसके नेम्स है, जैसे बोला आरएनए में क्या आएगा, दैट इज एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। और डीएनए में एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। पहले भी मैंने बोला जैसे कि आरएनए में थाइमिन नहीं होता है और डीएनए में यूरासिल नहीं होता है। यूरासिल आपको आरएनए में देखने के मिलेगा और थाइमिन आपको डीएनए में देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पे जो नेम्स है, राइट, सो दैट आर एंड फ्रॉम द ओसिन और टिडिन। सो एडेनोसाइन, साइटिडिन और न्यूक्लियोसाइड में दे नेम एंड विद द monophosphate, 5 monophosphate. So there is adenosine 5 monophosphate, guanosine 5 monophosphate. सेम डीएनए भी में भी ऐसा ही होगा, डीऑक्सी एडेनोसाइन, ओसाइन और यहाँ पे टीडिन। और ये जो है यह 5 मोनोफॉस्फेट।
So these are the name of nucleoside and nucleotides. Then AMP, that is adenosine monophosphate, DP, that is diphosphate, and TP, that is triphosphate. So there is addition of phosphate group, राइट. सो किस में न्यूक्लियोसाइड 5 मोनोफॉस्फेट जो है उसमें अगर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो उसकी वजह से डाइफॉस्फेट बनेगा. 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते हैं तो वो ट्राइफॉस्फेट बनेगा, राइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ATP, ADP and AMP. So here AMP, adenosine 5 monophosphate, then here ADP, that is adenosine 5 diphosphate, right. So इसमें एक डाइफॉस्फेट ऐड हो रहा है, राइट. देन नेक्स्ट इज ट्राइफॉस्फेट, सो ATP. सो इसमें और एक ज़्यादा फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है. सो इट मेक्स एडेनोसाइन 5 ट्राइफॉस्फेट. ATP हमको पता है, राइट. हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा था, एनर्जेटिक्स में पढ़ा था कि ATP इट इज़ अ मेजर एनर्जी सोर्स फॉर सेलुलर एक्टिविटी, एनर्जी हाउस, राइट, एनर्जी सोर्स. सो ATP जो है इट इज़ अ मेजर एनर्जी सोर्स फॉर सेलुलर एक्टिविटी. देन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, सो दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. और जो न्यूक्लियोटाइड्स जो है इन न्यूक्लिक एसिड वो जॉइन होते हैं बाय द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो दे आर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एंड जॉइन बाय द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स. देन उसमें जो 3OH ग्रुप होता है शुगर का इन वन न्यूक्लियोटाइड दैट फॉर्म ईस्टर बॉन्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप ऑन अ 5 कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड. मतलब क्या हुआ कि जो 3OH ग्रुप है शुगर का, यहाँ पे 3OH ग्रुप जो है शुगर का इन वन न्यूक्लियोटाइड वो क्या बनाएगा, एन ईस्टर बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड फॉर्म एन ईस्टर बॉन्ड टू फॉस्फेट ग्रुप, टू द फॉस्फेट ग्रुप हियर 5 phosphate group on the 5 carbon of the sugar on the next nucleotide. So that will make phosphodiester bond से वो join हुए होते हैं, right. यहाँ पे आप देख सकते हो here is a formation of ester bond and here is the formation of phosphodiester bond. देन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग रीड कैसे कर सकते हैं, रीडिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर. सो जो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर जो है दैट इज़ अ फ्री 5 फॉस्फेट ग्रुप एट द वन एंड. सो हियर यू कैन सी फ्री 5 फॉस्फेट ग्रुप एट द वन एंड एंड फ्री OH ग्रुप एट द अदर एंड. सो ये जो सीक्वेंस है द सीक्वेंस इज रीड फ्रॉम द, यहाँ से स्टार्ट यहाँ से होता है फ्री 5 एंड से, राइट, यूजिंग द लेटर ऑफ द बेसिस. सो सीक्वेंस जो है कैसे स्टार्ट होता है, रीड फ्रॉम द फ्री 5 एंड से वो स्टार्ट होता है यूजिंग द लेटर ऑफ द बेसिस. सो इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, एग्जाम्पल इज लाइक ईयर 5 डैश देन ACGT एंड लास्ट में 3 डैश. सो सीक्वेंस जो है स्टार्ट कहाँ से होगा, 5 डैश जो है फ्री 5 डैश एंड है वहाँ से स्टार्ट होगा टिल द फ्री 3 डैश एंड तक. और इसमें जितने भी बेसिस है एडेनाइन है, ग्वानिन है, राइट. सो वो हम लोग उसके रीड करेंगे. देन एग्जाम्पल है RNA प्राइमरी स्ट्रक्चर का. RNA में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सो RNA में क्या होता है, एडेनाइन ACGNU, राइट. सो दे आर लिंक्ड बाय 3-5 एस्टर बॉन्ड, 3-5 एस्टर बॉन्ड, राइट. यहाँ पे है दिस इज द 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से वो लिंक होता है बिटवीन द रिबोसोम एंड फॉस्फेट. So A that is adenine, C that is cytosine, G that is guanine and U is a uracil, right. So ये हमको देखने को मिलता है रिबोसोम में, रिबोन्यूक्लिक एसिड में, RNA में. देन
एग्जाम्पल ऑफ डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो इसमें जो है एडेनाइन, साइटोसिन, guanine and thymine. So they are linked with 3,5 ester bond between the deoxyribose and phosphate. यहाँ पे 3,5 phosphodiester bond between the deoxyribose and phosphate. सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, दैट इज डीएनए डबल हेलिक्स, राइट। सो डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स के दैट विन टुगेदर इन द डबल हेलिक्स। आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पता है, राइट। इस टाइप का डीएनए का स्ट्रक्चर होगा डबल हेलिक्स में, राइट। सो इन द डीएनए देर आर टू स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड और दूसरा ये वाला स्ट्रैंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड दैट विन टुगेदर इन द डबल हेलिक्स, राइट। सो जो स्ट्रैंड है दैट रन इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसा भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, राइट। सो दैट रन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन और द बेसिस जो होते हैं दे आर अरेंज इन स्टेप लाइक पेयर। सो अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर आपको पता है, राइट, सो गोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन और जो बेस होते हैं दैट अरेंज इन अ स्टेप लाइक पेयर, और जो बेस पेयर है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। बीच में जो है यहाँ पे ये जो है बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। सो द पेयर ऑफ बेस फ्रॉम द टू स्ट्रैंड इज़ वेरी स्पेसिफिक। जो दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो पेयर होता है बेस का जो पेयर होता है दैट इज़ वेरी स्पेसिफिक। जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है दैट इज़ AT एंड GC, दैट इज़ AT एंड GC, दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। और AT जो है A एंड T, सो उसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और G और C है उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, A2 में 2 बॉन्ड्स होते हैं और GC में 3 बॉन्ड्स है, AT2। सो अपने आप पता चल जाए कि GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। सो जो ईच पेयर जैसे कि A एंड T, G एंड C, each pair that consist of a purine and pyrimidines, right? So they are the same width and keeping the two strands at equal distance from each other. So जो उसमें each pair जो है that contain one purine and pyrimidine, so वो same width पे हो गए, और जो स्ट्रैंड है 2 स्ट्रैंड है DNA में, सो उसको इक्वल डिस्टेंस पे वो रखेंगे फ्रॉम द ईच अदर। देन यहाँ पे आप देख सकते हो द डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर, राइट। सो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो है स्ट्रक्चर है इसका, राइट। देन इसमें आप देख सकते हो कि ये जो बेस पेयर्स है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के, थाइमिन, एडेनाइन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। AT जो है उसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और GC के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, राइट। सो आप इसमें ये जो इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। यू कैन ऑल्सो सी हियर सुगर फॉस्फेट बैकबोन, राइट। देन स्टोरेज ऑफ DNA। सो जो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं दैट इज़ एनिमल और प्लांट और फंगी, सो उसमें क्या है DNA जो कहाँ पे स्टोर होता है, न्यूक्लियस में स्टोर होता है, और विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल बाय अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और DNA जो है दैट इज़ ओनली ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल रेप्लिकेशन। मतलब DNA कब ऑर्गेनाइज होगा, ओनली इनटू द क्रोमोसोम, कब, ड्यूरिंग द सेल रेप्लिकेशन प्रोसेस। सो बिटवीन द रेप्लिकेशन जो DNA है दैट इज स्टोर इन अ कॉम्पैक्ट बॉल दैट इज़ क्रोमाटिन। क्रोमाटिन के बारे में हमने देखा था, राइट। कल हमने जो लेक्चर पढ़ा उसमें हमने देखा था कि क्रोमाटिन क्या होते हैं, हिस्टोन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं। सो ये आप फिगर में देख सकते हो, राइट, कि बिटवीन द रेप्लिकेशन जो DNA जो होता है स्टोर होता है कहाँ पे, कॉम्पैक्ट बॉल में, दैट इज़ क्रोमाटिन, विच इज़ wrapped अराउंड बाय द प्रोटीन दैट इज़ हिस्टोन्स टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम। सो इस तरह से बहुत सारे जो हिस्टोन्स जो है
वो मिलके जो प्रोटीन जो है हिस्टोन्स, राइट, सो उसके रैप करके वो क्या बनाएंगे, इस तरह से कंजस्टेड जो है न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। उसका हमने स्ट्रक्चर कल देखा था नोट्स में, राइट, उसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया, वो वापस से देख लेना। देन जो डीएनए रेप्लिकेशन है, सो अगर यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, जब यूकैरियोटिक सेल डिवाइड हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिटोसिस बोलते हैं उस प्रोसेस को। सो इसमें क्या होगा, जो सेल जो है स्प्लिट हो गए इंटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। सो अगर यहाँ पे एक सेल है तो वो स्प्लिट होगा इंटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में, और जो डीएनए है दैट मस्ट बी रेप्लिकेटेड सो दैट ईच डॉटर सेल हैज़ अ कॉपी। और जो डीएनए जो इसमें होगा, डीएनए जो होगा डीएनए जो होगा इट मस्ट बी रेप्लिकेटेड सो दैट ईच डॉटर हैज़ अ ईच डॉटर जो सेल है दैट हैज़ अ कॉपी। सो सेम उसमें कॉपी होना चाहिए। सो डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसमें डिफरेंट प्रोसेस होती है। सो इसमें सेवरल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। सो पहले क्या होता है कि जो डीएनए है वो अनबाउंड होना चाहिए और सेपरेटिंग द टू स्ट्रैंड। सो फर्स्ट द डीएनए मस्ट बी अनबाउंड एंड सेपरेटिंग द टू स्ट्रैंड। जो सिंगल स्ट्रैंड है देन एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। मतलब जैसे कि यहाँ पे एक सेल है, राइट, उसमें डीएनएज है। सो उसमें से स्प्लिट हो गए तो टू डॉटर सेल बनेंगे, और दोनों डॉटर जो सेल है दैट हैज़ मस्ट बी रेप्लिकेटेड सो ईच डॉटर जो है वो उसका कॉपी हो। सो बाद में ये जो है दैट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। सो ये टेम्पलेट तरीके एक्ट करेगा और उसकी वजह से न्यू सिंथेसिस होगा, न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा। सो द सिंगल स्ट्रैंड दैट एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड एंड विच आर कॉम्प्लीमेंट्री इन द सीक्वेंसेस। जो बेसिस है दैट आर एडेड वन एट अ टाइम until the two new DNA strand that exactly duplicate the original DNA that produce। so base जो है ऐड होने चाहिए at the one time, कब तक, until the जो टू DNA strand जो है एग्जैक्टली डुप्लीकेट ना बन जाए ओरिजिनल डीएनए जैसी। सो हमको जो पहले ओरिजिनल डीएनए था उसके ही जैसे न्यू डीएनए जो है वो बनना चाहिए स्ट्रैंड। सो कब तक होगा, बेस जो है एडिट कब तक होगा, टिल द न्यू डीएनए जो है स्ट्रैंड जो है एग्जैक्टली सेम ना बन जाए ओरिजिनल डीएनए के जैसे। सो एग्जैक्टली डुप्लीकेट द ओरिजिनल डीएनए आर प्रोड्यूस्ड। देन ये जो प्रोसेस जो है उसको हम लोग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक स्ट्रैंड जो होता है ईच डॉटर का, उसमें से जो डीएनए हो जाता है वो पेरेंट डीएनए से आता है और दूसरा जो नया होता है। तो जैसे कि यहाँ पे सेल है, राइट, सो ये पेरेंट डीएनए है, उसमें से दो डॉटर डीएनए बनेंगे, राइट। देन इसमें से जो है दैट विल हम उसमें से टेम्पलेट के जैसे एक्ट करेगा और इसमें से न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेंगे। सो इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग सेमी कन्वर्जेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं कि इसमें जो एक जो है यहाँ से वो पेरेंट डीएनए से मिलेगा और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो नया बनेगा। सो वन स्ट्रैंड ऑफ ईच डॉटर डीएनए दैट कम्स फ्रॉम द पेरेंट डीएनए and one strand is new, or the energy for the synthesis that is comes from the hydrolysis of phosphate group as a phosphodiester bond from the between the bases। so जो एनर्जी होती है सिंथेसिस के लिए वो कहाँ से मिलेगी, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। किसका? ऑफ द जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है फ्रॉम द दोनों बेसिस के बीच में, जैसे कि AT है GC है उसके बीच में। सो उसमें से हमको उसका हाइड्रोलिसिस होगा फॉस्फेट ग्रुप का, दैट विल एक्ट एज अ एनर्जी सोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दिस फिगर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सो यहाँ पे ये पेरेंट डीएनए है, इसमें से एक न्यू स्ट्रैंड डीएनए बन रहा है और दूसरा जो है दैट इज़ पेरेंट डीएनए। सो ये जो है, राइट,
ये एक पेरेंट डीएनए है, पेरेंट स्ट्रैंड है सॉरी, और ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड है। इसमें भी एक पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है और ये वाला न्यू डीएनए स्ट्रैंड है। रेप्लिकेशन। डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है कि जो एंजाइम है हेलिकेज दैट इज अनविंड्स सेवरल सेक्शन ऑफ पेरेंट डीएनए। एंजाइम इन्वॉल्व होता है हेलिकेज जो सेवरल सेक्शन जो है पेरेंट डीएनए के उसको अनविंड करता है, और एट द ईच ओपन डीएनए सेक्शन उसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। एट द ईच ओपन डीएनए सेक्शन दैट इज कॉल्ड एज अ रेप्लिकेशन फॉर्क, और इसमें डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इन्वॉल्व होता है। डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ 5'3' एस्टर बॉन्ड ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड। ये जो है इसके बारे में नेक्स्ट फिगर जो आएगी उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा। जो रेप्लिकेशन फॉर्क जो है डीएनए जो पॉलीमरेज है दैट कैटालाइज क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ 5'3' एस्टर बॉन्ड को ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड का, और लेगिंग स्ट्रैंड दैट इज ग्रोज इन 3'5' डायरेक्शन। मतलब लीडिंग स्ट्रैंड जो है दैट इज 5'3' एंड द लेगिंग स्ट्रैंड दैट इज 3'5'। ये उल्टा है। लेगिंग स्ट्रैंड विच ग्रोज इन द 3'5' डायरेक्शन एंड इज सिंथेसाइज इन शॉर्ट सेक्शन में वो सिंथेसाइज होती है। दैट इज कॉल्ड एज अ ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है दे आर जॉइंट बाई डीएनए लाइगेज। जो एंजाइम है डीएनए लाइगेज से वो जॉइंट होते हैं टू द गिविंग अ स्ट्रैंड सिंगल 3'5' डीएनए स्ट्रैंड। इसमें दो स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लेगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड जो है दैट इज बाय द डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज होगा एंड फॉर्म करेगा 5'3' एस्टर बॉन्ड्स को, एंड जो लेगिंग स्ट्रैंड है दैट ग्रोज इन उल्टा 3'5' डायरेक्शन में, और वो शॉर्ट सेक्शन सिंथेसाइज करेगा, शॉर्ट फ्रैगमेंट सिंथेसाइज करेगा दैट इज़ नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो होते हैं दे आर जॉइंड बाय द डीएनए लाइगेज। जो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स है वो जॉइंड हो गए बाय द डीएनए लाइगेज से, और उसकी वजह से क्या बनेगा, सिंगल 3'5' डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। सेम जो डीएनए है यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, जो डीएनए दिस इज़ द 3'5', दिस इज़ द लीडिंग स्ट्रैंड और रेप्लिकेशन फॉर्क यहाँ पे, और ये जो है दैट इज़ 3'5' यहाँ पे, और ये 5'3' है। ये जो लेगिंग स्ट्रैंड है स्मॉल फ्रैगमेंट्स है वो डीएनए लाइपेज से कंबाइंड होके जॉइन होके एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएंगे। यहाँ पे लाइगेज से वो सिंगल 3'5' डीएनए स्ट्रैंड बनाएंगे। नाउ आरएनए, डीएनए के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आरएनए। आरएनए क्या होता है? इट इज़ मच मोर अब्यूटेंट देन डीएनए, और सेवरल इम्पोर्टेंट जो है सेवरल इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस जो है बिटवीन द आरएनए एंड डीएनए। आरएनए जो क्या है दैट इज़ अ पेंटोज सुगर इन आरएनए दैट इज़ रिबोस, और डीएनए में डीऑक्सीरिबोस होते हैं। आरएनए में यूरासिल जो है दैट इज़ रिप्लेस द बेस थाइमिन, यू पेयर्स विद द ए, और आरएनए इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड वाइल डीएनए इज़ डबल स्ट्रैंडेड। और जो आरएनए मॉलिक्यूल्स है दे आर मच स्मॉलर देन डीएनए। और जो आरएनए जो है इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। डिफरेंस क्या है आरएनए और डीएनए में? आरएनए में रिबोस होता है, डीएनए में डीऑक्सीरिबोस होगा। आरएनए में यूरासिल जो है दैट इज़ रिप्लेस द बेस थाइमिन, यू पेयर्स विद द ए। आरएनए में यूरासिल होगा, डीएनए में थाइमिन होगा, ए के साथ जो यूरासिल बाइंड होगा। और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, जो डीएनए दैट इज़ डबल स्ट्रैंडेड। और जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हो वो स्मॉलर होते हैं कंपेयर टू डीएनए मॉलिक्यूल्स। और देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ आरएनए दैट इज़ रिबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। यू कैन सी हियर रिबोसोमल, मैसेंजर एंड ट्रांसफर आरएनए। और इसका मेन फंक्शन क्या है रिबोसोमल आरएनए का? दिस इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ रिबोसोम। रिबोसोम का ये मेजर कंपोनेंट है। मैसेंजर आरएनए तो ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। वो इंफॉर्मेशन कैरी करेगा फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस के लिए
कहाँ से, फ्रॉम द डीएनए इन द न्यूक्लियस टू द रिबोसोम। और ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को ब्रिंग करता है टू द रिबोसोम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सो ब्रिंग द अमीनो एसिड टू द रिबोसोम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। देन रिबोसोमल आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए के बारे में हम लोग देखें तो रिबोसोम्स जो है वो क्या है, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो रिबोसोम दैट इज़ अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और मेनली वो कंसिस्ट किससे होता है, रिबोसोमल डीएनए से वो कंसिस्ट होता है एंड प्रोटीन। सो 65% कंसिस्ट ऑफ रिबोसोमल डीएनए एंड 35% कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। और इसके दो सब यूनिट्स है, वन इज़ लार्ज एंड सेकंड इज स्मॉल. So here you can see small subunit and large subunit, and that will make ribosome. Then messenger RNA जो mainly क्या carry करता है, that carries a genetic code. So that carries a genetic code to the ribosome. So they are strands of RNA, right? Then transfer RNA. So transfer RNA क्या है, that is translate the genetic code. ट्रांसफ़र आरएनए ट्रांसलेट करेंगे जेनेटिक कोड को फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए. सो यहाँ पे हमने देखा रिबोसोम जो है दे आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और उसमें रिबोसोमल डीएनए होते हैं और प्रोटीन होते हैं. और जो मैसेंजर आरएनए वो क्या करता है, जेनेटिक कोड को कैरी करता है टू द रिबोसोम को, राइट. और जेनेटिक कोड जो मिला हमको मैसेंजर आरएनए से, दैट इज़ ट्रांसलेट बाय द tRNA. So genetic code जो है that is translated by the tRNA which is bring from the messenger RNA and bring specific amino acid to the ribosome for the protein synthesis. So tRNA क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा जेनेटिक कोड को फ्रॉम द मैसेंजर RNA से एंड स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ब्रिंग करेगा रिबोसोम में टू सिंथेसिस द प्रोटीन. सो ईच एमिनो एसिड जो है वो रिकोगनाइज होते हैं बाय द वन और मोर स्पेसिफिक tRNA से. सो ईच एमिनो एसिड दैट इज रिकोगनाइज बाय द वन और मोर स्पेसिफिक tRNA. जो tRNA है दैट हैज़ टर्शरी स्ट्रक्चर दैट इज इन L शेप. सो tRNA दैट हैज़ अ टर्शरी स्ट्रक्चर दैट इज इन L शेप. और वन एंड जो है दैट इज अटैच टू द एमिनो एसिड एंड another that is binds to the mRNA by the 3 base complementary sequences. So एक एंड है वो अमीनो एसिड के साथ अटैच होगा और दूसरा जो एंड है वो बाइंड होगा mRNA के साथ बाय द 3 बेस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस. देन अब हम देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है. सो आपको पता चल गया राइट कि प्रोटीन सिंथेसिस मेनली रिबोसोम में होता है, राइट. और इसमें इन्वॉल्व होते हैं आरएनए एंड डीएनएज. सो प्रोटीन सिंथेसिस में 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है. सो मेनली दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. सो ट्रांसक्रिप्शन मतलब एमआरएनए का बनना फ्रॉम द डीएनए. सो डीएनए से एमआरएनए का बनना. और ट्रांसलेशन मतलब जो कन्वर्जन बाय द टीआरएनए टू द प्रोटीन. सो ट्रांसक्रिप्शन दैट इज़ डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन, और ट्रांसलेशन मतलब टीआरएनए का कन्वर्जन टू द प्रोटीन. सो ट्रांसक्रिप्शन दैट इज टेक प्लेस इन अ न्यूक्लियोसोम. ट्रांसक्रिप्शन जो है एमआरएनए का बनना दैट इज़ न्यूक्लियस में होगा, और जो टीआरएनए में से प्रोटीन जो है उसका कन्वर्जन दैट इज़ टेक प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म. सो ट्रांसक्रिप्शन occurs in nucleus and translation occurs in cytoplasm. So जो genetic information होती है that is transcribed to form mRNA, that is much the same way it is replicated during the cell division. Then ये इसमें आप फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पे डीएनए है उसका रेप्लिकेशन हो रहा है, राइट. फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इसमें से एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए में से ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा बाय द एमिनो एसिड्स. सो ट्रांसक्रिप्शन दैट इज डीएनए में से एमआरएनए बनना एंड ट्रांसलेशन राइट प्रोटीन का बनना. सो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, उसमें डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. सो फर्स्ट इज सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कंटेनिंग द जीन
अनविंस, देन एक जो स्ट्रैंड है डीएनए का इज कॉपीड स्टार्टिंग एट द इनिशिएशन पॉइंट एंड विच हैज़ अ सीक्वेंस ऑफ TA T ट्रिपल ए. सो एक स्ट्रैंड है डीएनए का इज अ कॉपीड स्टार्टिंग, कॉपी करना स्टार्ट करेगा एट द इनिशिएशन पॉइंट एंड विच हैज़ अ सीक्वेंस ऑफ TA T ट्रिपल ए. और जो mRNA है वो सिंथेसाइज होगा यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग with the uracil and that is replacing by the thymine. सो पहले डीएनए था उसमें से आरएनए कन्वर्ट हो रहा है, राइट. सो जैसे मैंने पहले बोला आरएनए में यूरासिल होगा, डीएनए में थाइमिन होगा. सो एडेनाइन के साथ यहाँ पे यूरासिल बाइंड होगा. सो mRNA दैट इज सिंथेसाइज यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग विद द यूरासिल, राइट. एंड द न्यूली फॉर्म जो mRNA है वो मूव आउट होगा कहाँ पे, टू द न्यूक्लियस में, मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस टू द रिबोसोम. सो mRNA कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियस में से mRNA न्यूक्लियस में से रिबोसोम में जाएगा एंड द साइटोप्लाज्म एंड द डीएनए इज रिवाइंड्स. देन यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिगर में, राइट, कि सिंथेसिस ऑफ mRNA. सो यहाँ पे आप नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है. सो यहाँ पे ये जो है दैट इज़ अ पेरेंट डीएनए जो है उसमें से सिंथेसिस हो रहा है mRNA का. तो यहाँ पे ये जो नया पे जाएगा, राइट, और यहाँ पे एंड पे आके वो टर्मिनेट हो जाएगा. सो आरएनए जो पॉलीमरेज है, एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होता है. सो ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज जो है दैट मूव अलोंग द डीएनए टेम्पलेट इन द 3 days 5 days डायरेक्शन टू द सिंथेसाइज करस्पॉन्डिंग mRNA. और दैट लास्ट में mRNA जो रिलीज होगा एट द टर्मिनेशन पॉइंट पे. फिर प्रोसेसिंग ऑफ द mRNA. सो जो जीन्स जो होते हैं इन द डीएनए वो मेनली एक्सॉन्स कंटेन करते हैं दैट आर कोड फॉर द प्रोटीन्स दैट अलोंग विद द इंट्रॉन्स, बट इंट्रॉन्स दे डू नॉट contain the protein. So genes in the DNA of the eukaryotic that contain the exons that code for the protein and that along with the introns that do not. So because the initial mRNA that is called as a pre-RNA and that includes the non-coding introns and it must be proceed before it can be ready for the tRNA. So जैसे mRNA while the mRNA is still in nucleus, mRNA nucleus में होगा, the introns जो है they are removed from the pre-RNA. So while the mRNA is still in the nucleus, the introns are removed from the pre-RNA and the exons जो है that remain and join to form the mRNA and that leave the nucleus with the information for the synthesis of protein. So in short जो pre-RNA है, राइट, सो दे कंटेन इंट्रॉन्स. और जो जब mRNA न्यूक्लियस में होगा तब इंट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो गए फ्रॉम द pre-RNA से और जो एक्सॉन्स जो है वो रहेंगे और साथ ही टू फॉर्म द mRNA बनाने के लिए और वो न्यूक्लियस को लीव करेंगे विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के साथ. सो mRNA के साथ एक्सॉन्स होंगे साथ में. सो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में कि यहाँ पे जीन है, राइट, दैट कंसिस्ट ऑफ डीएनए में टेम्पलेट में एक्सॉन्स है, इंट्रॉन्स है, राइट. सो दिस इज़ द इनिशियल साइट एंड दिस इज़ द टर्मिनेशन साइट. तो ट्रांसक्रिप्शन होगा. सो यहाँ पे प्री mRNA बनेगा और इसमें से आप देख सकते हो, राइट, कि ये एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स है. प्रोसेसिंग होगा मतलब स्प्लाइसिंग मतलब एक्सॉन और इंट्रॉन का अलग होना. सो प्री mRNA में से mRNA बनेगा. So that will contain only exons और introns split हो जाएंगे और mRNA जब न्यूक्लियस में से बाहर निकलेगा that goes into ribosome for the protein synthesis, तब उसके साथ exons होंगे. Then regulation of transcription. So regulation कैसे होगा? So there are the specific mRNA synthesis होगा कब? So जब सेल को ज़रूर होगी पर्टिकुलर प्रोटीन की.
जो स्पेसिफिक mRNA होता है उनका सिंथेसिस कब होता है, जब सेल को रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर प्रोटीन की. द सिंथेसिस जो है दैट इज़ रेगुलेटेड एट द ट्रांसक्रिप्शन लेवल बाय द फीडबैक कंट्रोल एंड बाय द एंजाइम इंडक्शन. जो फीडबैक कंट्रोल्ड है उसमें क्या होगा, बाय द एंड प्रोडक्ट जो है दैट स्पीड अप और स्लो द सिंथेसिस ऑफ mRNA. मतलब जो एंड प्रोडक्ट जो होगी वो ज़्यादा जल्दी से सिंथेसाइज करवाएगा mRNA या फिर उसको स्लो करवा देगा सिंथेसिस ऑफ mRNA को. और एंजाइम इंडक्शन में क्या होगा, दैट रेगुलेट व्हेन there is a high level of reactant that induce the transcription process to provide the necessary enzyme for the reactant. So high level of a reactant that क्या induce करेंगे transcription process to provide the necessary enzyme for the reactant. So that is enzyme induction. Then genetic codes. So genetic codes जो है वो mainly कहाँ पे देखने को मिलते हैं, they are found in a sequence of the nucleotide in mRNA and that is translated from the DNA. So DNA में से वो translated हुआ है into the mRNA, right? So genetic code that is found in a sequence of nucleotide in mRNA. वो mRNA के जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है दैट इज़ mRNA, उसमें हम लोग को देखने के लिए मिलेगा विच इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम द DNA. और कोडन क्या है, कोडन इट इज़ अ ट्रिपलेट ऑफ बेस दैट इज़ अलोंग द mRNA and that codes for the particular amino acid. So codons जो है that is codes for the particular amino acid and each of the 20 amino acids that needed to build a protein has at least 2 codons. So जितने भी amino acids जो है each amino acids जो है 20 amino acid उनको प्रोटीन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कोडॉन चाहिए. So each of the 20 amino acid needed to build a protein has at least 2 codons and there are also codons that signal the start and end of the polypeptide chain. मतलब कि जो codons हो गए they act as a signal, मतलब start करना प्रोटीन सिंथेसिस को और एंड करना प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं लेकिन प्रोटीन को, दैट इज़ पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसको स्टार्ट करना और उसको एंड करना. सो देयर आर सम स्टार्ट कोडॉन्स एंड एंड कोडॉन्स. सो जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है ऑफ द प्रोटीन दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय द रीडिंग द ट्रिपलेट इन अ DNA sequence and that are complementary to the codons of the mRNA or directly from the mRNA sequence. So amino acid का जो sequence है प्रोटीन का वो कैसे हम लोग रीड कर पाएंगे, रीडिंग द ट्रिपलेट इन द DNA sequence which are the complementary to the codons of mRNA or by the directly from the mRNA sequence. So DNA से भी कर सकते हैं और mRNA से भी हम लोग रीड कर सकते हैं. एंड द एंटायर DNA जो सीक्वेंस जो है द एंटायर DNA सीक्वेंस ऑफ द सेवरल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन दैट यू डिटरमाइंड कैसे, हाउएवर बाय द ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट कैन बी डिटरमाइंड दिस वे एंड डजंट गिव टर्शरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन फंक्शन. सो यहाँ पे आप देख सकते हो mRNA codons and associate amino acids. So they are the triplet, right? So UCAG, here UCAG and here UCAG, right? So यहाँ पे आप देख सकते हो 3U, 3UUC, UUA and UUG. So यहाँ पे आप ये आपने पढ़ा होगा 12th में, राइट? ल्यूसिन है, फिनाइलिन है, सेरिलिन है, राइट? और ये जो स्टॉप कोडॉन्स थे, सॉरी हाँ ये, सो UAA, UAG एंड UGA दे आर एक्ट एज स्टॉप कोडॉन. सो स्टॉप कोडॉन जो है सिग्नल द एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेंज, वो स्टॉप कर देंगे. और जो कोडॉन है वो जो सिग्नल है वो स्टार्ट करेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन, और स्टॉप कोडॉन है वो स्टॉप कर देंगे. सो दीज आर द कोडॉन्स. स्टार्ट कोडॉन दैट इज AUG. सो रीडिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग,
सपोज अगर हमको डिटरमाइन करना है अमीनो एसिड कोडन का mRNA का 5CCU AGC GGA CCU and 3 सो हम इसको कैसे कोड करेंगे CCU दैट इज़ प्रोलिन. यहाँ पे आप देख सकते हो CCU here that is proline, right? Then if there is AGC there is serine, GGA that is glycine and CUU that is leucine. So that will sequence that is pro, ser, gly and leu. Now translation. So translation and the tRNA activation. So translation क्या है? जब DNA जो है वो ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा इनटू द mRNA, तो जो कोडॉन्स जो है दैट मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन. सो पहले क्या होगा, DNA में से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA में कन्वर्ट होगा mRNA. सो DNA हैज़ बीन ट्रांसक्रिप्टेड टू द mRNA and then the codon that must be translated to the amino acid sequences of the protein. So first step क्या है in the translation, that is activation of tRNA. फर्स्ट स्टेप दैट इज़ एक्टिवेशन ऑफ tRNA का एक्टिवेशन. और जो each tRNA जो है दैट हैज़ अ ट्रिपलेट दैट इज़ कोल्ड एंटी कोडॉन एंड दैट कॉम्प्लीमेंट्स अ कोडॉन ऑन अ mRNA. सो each tRNA दैट हैज़ अ ट्रिपलेट, उसको हम लोग एंटी कोडॉन बोलते हैं, और दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट अ कोडॉन ऑन अ mRNA. सो देयर इज़ अ सिंथेटेस that use ATP hydrolysis to attach an amino acid to a specific tRNA. तो वहाँ पे जो सिंथेसिस जो है वो यूज़ करता है ATP को and that hydrolysis to attach an amino acid to a specific tRNA. So tRNA के साथ स्पेसिफिक अमीनो एसिड के साथ स्पेसिफिक tRNA अटैच होगी. देन इनिशिएशन एंड ट्रांसलोकेशन. सो इनिशिएशन क्या है, इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होना, दैट अकर्स व्हेन जो mRNA है दैट अटैच टू रिबोसोम. सो ऑन द mRNA स्टार्ट कोडन जो है दैट इज़ AUG, वो बाइंड होगा टू द tRNA के साथ विद द मिथियोनिन. सो जैसे मैंने बोला DNA, राइट, DNA में से mRNA, उसके बाद tRNA. सो tRNA जो है वो बाइंड होगा विद द स्टार्ट कोडन दैट इज़ AUG. द सेकंड कोडन वो अटैच होगा टू द tRNA विद द नेक्स्ट अमीनो एसिड. सो इस तरह से सीक्वेंस ये चलती रहेगी कि जो स्टार्ट कोडन है AUG वो बाइंड होगा tRNA से, फिर दूसरा जो सेकंड कोडन है वो अटैच होगा tRNA से विद द नेक्स्ट अमीनो एसिड, और इस तरह से वो सीक्वेंस चालू रहेगी. सो जो पेप्टाइड बॉन्ड जो होंगे वो फॉर्म होंगे बिटवीन द एडजेसेंट अमीनो एसिड के बीच में एट द फर्स्ट एंड सेकंड कोडॉन्स. जो फर्स्ट tRNA जो है दैट डिटेच फ्रॉम द रिबोसोम, और वो जो फर्स्ट tRNA है वो डिटेच होगा रिबोसोम से, एंड द रिबोसोम जो है दैट शिफ्ट टू द एडजेसेंट कोडन, और वो एडजेसेंट कोडन पे शिफ्ट होगा ऑन द mRNA, और इसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. सो ट्रांसलोकेशन क्या है, जो फर्स्ट tRNA है वो डिटेच होगा फ्रॉम द रिबोसोम से, और जो रिबोसोम है वो शिफ्ट होगा टू द एडजेसेंट कोडन, mRNA के एडजेसेंट कोडन पे. सो इसको हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. उसके बाद वापस से क्या जो थर्ड कोडन है वो अटैच होगा बाय द सेकंड कोडन, पहले ट्रांसलोकेट हुआ था. सो इस तरह से वो सीक्वेंस चालू रहेगा. सो थर्ड कोडन, पहले जो फर्स्ट कोडन था वो डिटेच होगा फ्रॉम द रिबोसोम, राइट, और वो रिबोसोम जो शिफ्ट होगा एडजेसेंट कोडन पे, राइट. उसके बाद थर्ड कोडन है वो कहाँ पे अटैच होगा, जहाँ पे सेकंड कोडन जो है वो पहले ट्रांसलोकेट हुआ था. देन टर्मिनेशन. सो टर्मिनेशन क्या है, आफ्टर द पॉलीपेप्टाइड विथ ऑल द अमीनो एसिड, सब अमीनो एसिड चले जाएंगे, 20 जो जितने अमीनो एसिड थे ईच अमीनो एसिड वो हो जाएंगे आफ्टर द पॉलीपेप्टाइड विद ऑल अमीनो एसिड फॉर अ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड. द रिबोसोम reaches at the stop codons. Stop codons are UGA, UAA and UAG. So सिंथेसाइज हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड पूरा चेन बन जाएगा,
सारे अमीनो एसिड के साथ प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा, तब रिबोसोम जो है वो रीच हो कहाँ पे पहुँचेगा, स्टॉप कोडन के पास. एंड देर इज़ नो tRNA विथ एन एंटीकोडन फॉर द स्टॉप कोडॉन्स. सो वहाँ पे कोई tRNA नहीं होगा एंटीकोडन के साथ टू स्टॉप द कोडॉन्स, एंड देयरफॉर प्रोटीन सिंथेसिस इज एंड. सो दैट इज़ नॉन एज टर्मिनेशन, राइट. उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस ख़त्म हो जाएगा एंड द पॉलीपेप्टाइड जो है वो रिलीज होगा फ्रॉम द रिबोसोम एंड प्रोटीन दैट कैन टेक ऑन इट्स स्टेटरी स्ट्रक्चर. सो लास्ट में क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड जो रिलीज होगा रिबोसोम से और प्रोटीन रिलीज होगा. सो जो सम प्रोटीन्स जो है दैट बिगन फोल्डिंग वाइल स्टिल being synthesized, and while other that do not fold up until after being released from the ribosome. So this is all about the protein synthesis and DNA and RNA, right? So these are the some steps, important steps that involve in the protein synthesis: transcription, translocation, termination, right? So this is end of this topic.